दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक छोटी कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। आज की कहानी थोड़ी व्यंग लिए हुए, और यह कहानी कुत्तों के लिए है। कोई भी इंसान या इस तरह के कोई भी लोग इस कहानी के साथ अपने आप को रिलेट ना करे। यह कहानी प्योर कुत्तों के लिए ही है। मैं फिर एक बार कहता हूँ, यह कहानी कुत्तों के लिए है। कोई भी इंसान इस कहानी से अपने आप को रिलेट ना करे। कई लोगों को भौंकने की आदत होती है, कुत्ते भी भौंकते ही हैं। ऐसे ही एक विदेशी कुत्ता था, विदेशी सभ्यता में रहता था जहाँ पर बोलने की इतनी आज़ादी नहीं थी, और वह भारत आना चाहता था। उसने भारत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि वहाँ बोलने की अभिव्यक्ति है, वहाँ बोलने की आज़ादी है, वहाँ जो चाहे वह बोला जा सकता है। यहाँ सचिन तेंदुलकर को वे लोग क्रिकेट खेलना सिखा देते हैं जिन्होंने कभी बैट भी ना पकड़ा हो। ये लोग नरेंद्र मोदी को देश कैसे चलाना है यह भी सिखा जाते हैं, भले वो मोहल्ले के पार्षद भी ना हो। ऐसे ही एक कुत्ता विदेश में रहता था। उसे बहुत आकांक्षा जगी कि मैं भारत चलता हूँ, और उसके कुछ अनुयायी कुत्ते भारत में रहते थे। जब इन अनुयायी कुत्तों को पता चला कि महात्मा कुत्ते भारत आने वाले हैं, तो वे उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुँचे, और बहुत बेसब्री से उस विदेशी कुत्ते का इंतज़ार किया जाने लगा। और जब प्लेन आया और उसमें से विदेशी कुत्ता आया, तो जैसा होता है खूब उसके लिए नारे लगे, उसकी जय जयकार हुई। और ये जो अनुयायी कुत्ते थे उसे लेने के लिए वहाँ पहुँचे, उसे माला पहुँचाया गया। फिर वहाँ बातों ही बातों में इन अनुयायी कुत्तों ने पूछा कि आपको भारत आकर कैसा लग रहा है। तो यह विदेशी कुत्ता कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भारत बहुत वर्षों से आना चाह रहा हूँ और चाहता था कि मैं भारत में रहूं। अब ये अनुयायी कुत्ते कहते हैं कि भारत में ही क्यों रहना, आप भारत घूमिए और घूमकर अपने देश वापस चले जाइए। तब यह विदेशी कुत्ता कहता है कि नहीं, मैं तो अब प्लान करके आया हूं कि मुझे अब भारत में ही रहना है। तब यह अनुयायी कुत्ते कहते हैं कि भारत ही क्यों। तब यह विदेशी कुत्ता वहाँ कहता कुछ ही नहीं है, लेकिन मन ही मन में सोचता है कि जो आज़ादी यहाँ है, बोलने की जो आज़ादी, भौंकने की जो आज़ादी भारत में है, वह और कहाँ। मैं तो जहाँ रहता हूँ वहाँ तो इतना कुछ बोल भी नहीं सकता, वहाँ अपनी अभिव्यक्ति नहीं दिखा सकता। मेरे लिए तो भारत देश ही सबसे उपयुक्त है। और वह वहाँ कुछ कहता नहीं है, शांत हो जाता है। और यह अनुयायी कुत्ते उसका स्वागत करते हुए उसे कार में बिठाकर ले आते हैं। एक आश्रम बन जाती है और यहाँ अनुयायी कुत्ते आने लगते हैं। अब यह जो विदेशी कुत्ता है, यह कुछ चीज़ सीख कर आया होता है, और यह इन अनुयायी कुत्तों को, भारत के कुत्तों को कहता है कि यह बुरा, वह बुरा, इसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, यह तपस्या करो, वह तपस्या करो। भले वह विदेशी कुत्ता उन रास्तों पर न चल रहा हो, लेकिन भारत में तो भौंकने की आज़ादी है। कोई भी किसी को कुछ सलाह दे सकता है, मशविरा दे सकता है। तो ऐसी ही आज़ादी उस विदेशी कुत्ते को यहाँ मिल गई थी। अब यह इन लोगों को सिखाने लगा कि तुम कुत्ते लोग हो, तुमको भौंकना बंद कर देना चाहिए। जिस दिन तुम भौंकना बंद कर दोगे, उस दिन तुम्हारे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब कुत्ते तो भौंकेंगे ही, यह कैसे समस्या हो सकती है। लेकिन यह विदेशी कुत्ता जानता था कि कैसे इन पर रौब जमाना है। अब यह विदेशी कुत्ता तो दिन भर प्रवचन दिया करता था, दिन भर उपदेश दिया करता था, तो उसे भौंकने की वैसे भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा तो पूरी निकाल ही चुका रहता है। अब यह भारत के कुत्तों को सिखाता है कि तुम भौंको मत, तुम शांत रहो। जितना तुम शांत रहोगे उतनी तुम तरक्की करोगे। अब यह अनुयायी कुत्ते कुछ समझते तो नहीं है, लेकिन अब उस विदेशी कुत्ते को भगवान की तरह मानने लगते हैं और चाहते हैं कि अब हम भौंकना बंद कर दें। सचमुच ये भौंकना ही हमारे लिए समस्या की जड़ है। जिस दिन हम भौंकना बंद कर देंगे, हमारी सभ्यता का सच में विकास होगा। हम कुत्तों की एक नई प्रजाति लाएंगे और हमारा बहुत विकास होगा। अब यह विचार मंथन चलता ही रहता है। फिर कुछ दिन होते हैं, ये भारतीय कुत्ते, विदेशी कुत्ते जो अब बहुत बड़े भगवान बन गए रहते हैं, इनके पास पहुंचते हैं। बदले में जो भगवान कुत्ता है वह भी कहते हैं कि भौंकना बंद करो। जिस दिन भौंकना बंद कर दोगे, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अब यह जो भारतीय कुत्ते हैं सच में प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं, बहुत अब कट्टर होना है, अब हम भौंकेंगे ही नहीं। और उस शहर के सारे कुत्ते एक बैठक करते हैं। उसमें कुत्तकों का एक
प्रांताध्यक्ष बनाया जाता है, जिला अध्यक्ष बनाया जाता है, तरह तरह के पद दिए जाते हैं। कार्य क्या है कि अब भौंकना बंद करना है और यह अमल में भी आने लगता है। अब धीरे 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 कई कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं। ऐसे ही 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बीतता है, कुत्ते भौंके नहीं रहते हैं। अब कुत्तों में छटपटाहट होती है क्योंकि आदत तो है भौंकने की, बिना भौंके कैसे रह सकते हैं। 6 दिन ऐसे बीत जाते हैं और ये लोग उस भगवान कुत्ते जो विदेशी कुत्ता आया होता है उसके पास भी नहीं जाते हैं। अब जो विदेशी कुत्ता था वह भी 6 दिन से कोई प्रवचन, कोई उपदेश, कुछ भी सभाएं नहीं लगी थी, तो उसने भी अपना भौंकना बंद किया हुआ था। उसे भी छटपटाहट मच रही थी कि मैं कुछ बोलूं, कुछ कहीं पे अपनी ऊर्जा निकालूं, बक 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 करके अपनी बातें निकाल के अपनी ऊर्जा को ख़त्म करूं और शांत हो जाऊं। लेकिन 6, 7, 10 दिन बीत गए, कुत्तों ने भौंकना ही नहीं चालू किया। कोई एक कुत्ता नहीं भौंका। किसी भी गली में, किसी भी मकान में, कहीं भी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ ही नहीं आई। कुत्ते तो परेशान थे ही कि वे भौंक नहीं पा रहे हैं। वह जो विदेशी कुत्ता था, जो अब भगवान बन चुका था, वह भी पागल हो रहा था क्योंकि 10 दिन, 12 दिन से उसने भी कुछ भी भौंका नहीं था। ऐसे ही पूर्णिमा की एक रात थी। चांद की रोशनी पूरे जगह पर, मोहल्लों पर छाई हुई थी और उस पूर्णिमा की रोशनी में कुत्ते बहुत व्याकुल थे कि कोई तो भौंक दे, कोई एक तो प्रण तोड़ दे, कोई तो संकल्प तोड़ दे, तो हम भी अपने अंदर का जो भौंकना है वह निकाल दें। अब आधी रात बीत चुकी होती है, कुत्तों में यह छटपटाहट और बढ़ रही होती है। जैसे जैसे पूर्णिमा का चांद अपने शबाब पर होता है, यह कुत्तों में व्याकुलता और बढ़ती जाती है, ये और पागल होने लगते हैं। यही हाल उस विदेशी कुत्ते का भी होता है। वह भी छटपटा रहा होता है कि कोई तो भौंके, कोई तो भौंके, तो मैं भी इतने दिन से जो नहीं भौंका हूँ वह निकालूं। लेकिन आधी रात होने पर भी कोई एक आवाज़ नहीं आती है। अब यह जो विदेशी कुत्ता है, जो भगवान बना बैठा था, उस रास्ते का अमल तो नहीं कर रहा था लेकिन प्रवचन देने में बिल्कुल माहिर था। वह यह युक्ति निकालता है कि मैं चोरी छुपे किसी मोहल्ले में जाता हूँ नकाब ओढ़कर और वहाँ पर भौंकता हूँ, जी भर के खोल के अपना भौंकना निकालता हूँ। और यह प्लान करके कि मुझे कोई ना देखे, वह अपने लिए सोचता है कि कम से कम मैं तो अपनी भौंकाहट को बाहर निकाल दूँ। तो वह नकाब ओढ़कर पूरी तरह अपने आप को छिपा कर, कोई उसे कि भगवान यहाँ आकर भौंकने आए हैं कोई ना पहचान ले, वह पूरी तरह से छुपकर एक मोहल्ले पर आता है, गली के कोने में जाता है और ऊंची तान में भौंकना प्रारंभ करता है। और जैसे ही वो भौंकता है, वो पूरे दिल से भौंकता है क्योंकि 12 दिन से उसने कुछ प्रवचन नहीं दिया था, कोई उपदेश नहीं दिया था, तो वह पूरे दिल से भौंकता है। उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है और जैसे ही उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, गली, शहर के जो मोहल्ले के कुत्ते रहते हैं, जो भारतीय कुत्ते रहते हैं, उस आवाज़ को सुनते हैं। अब उनके अंदर का जो संकल्प था, कट्टरपना था, वह सब टूट जाता है और एक साथ इतनी बाढ़ आ जाती है कुत्तों की भौंकाहट की कि वह पूरा शहर हिल जाता है। यहाँ देखो, वहाँ देखो, सारे कुत्ते एक साथ भौंकना प्रारंभ कर देते हैं। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी जो हमें क्या सिखाती है, यह आप निकालिए। मैंने पहले ही कहा था कि यह कहानी केवल कुत्तों की है। यह कुत्तों की समस्या थी, भौंकना उनकी आदत थी। तो इसे कुत्तों के साथ ही रहने दीजिए और इसके जो अर्थ आपको निकालने हैं आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। कहानी से क्या आपने सीखा यह आप समझिए। इस कहानी से मैं कोई भी सीख नहीं देने वाला क्योंकि यह कहानी कुत्तों की है। कुत्ते अपने अनुसार जो सीखना चाहते हैं वे सीख सकते हैं। उन्हें कहाँ भौंकना है, कैसे भौंकना है कि नहीं भौंकना है, वो जाने और वे जाने कि किस तरह का कुत्ता बनना है। विदेशी कुत्ता बनना है, भारतीय कुत्ता बनना है या कुछ और ही बनना है। तो यह कहानी फिर से मैं कहता हूँ कि यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। यह कहानी केवल कुत्तों की कहानी है। कुत्ते ही इसे समझें, कुत्ते ही इससे सीखें और अपनी भौंकाहट को जैसे रखना है वैसे रखें।